इस वक्त मैं पांच परगना किसान महाविद्यालय बुंडू में मौजूद हूं और आज यहां पर एक साहित्य पुस्तिका का लोकार्पण किया जाना है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश। बताया जा रहा है कि आज यहां के छात्र, कुरमाली विभाग के छात्र राजीव कुमार के द्वारा एक लिखित जो है एक पुस्तिका का यहाँ पर जो है लोकार्पण स्थानीय विधायक जो सिल्ली के हैं अमित कुमार महतो की अगुवाई में और भाषा संस्कृति के देन जिनका रहा है डॉक्टर राजा राम महतो और यहाँ के प्रिंसिपल मैम विनीता कुमारी की मौजूदगी में किया जाना। इस दौरान छात्र छात्राएं भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ तमाम वो शिक्षक शिक्षिकाएं भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कुरमाली भाषा को लेकर लोक उक्तियों को लेकर उसका संकलन करते हुए राजीव कुमार उर्फ राजू ने एक पुस्तक का जो है वो लिखा है और बाकायदा उसका जो है लेखन प्रक्रिया खत्म होने के बाद और आज उसका लोकार्पण किया जाना है। तो इस पुस्तक का नाम बताया जा रहा है प्रकीर्ण साहित्य कुरमाली। कुरमाली साहित्य प्रकीर्ण ये पुस्तक है जिसका सीधा तौर पे आप देखेंगे कि किस तरह से आज लोकार्पण कर दिया जाएगा। भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक अभूतपूर्व योगदान जो है राजीव कुमार की ओर से देखा जा रहा है। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं न्यूज झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। आज ये जो राजीव कुमार जी की कुरमाली साहित्य जिसका नाम प्रकीर्ण साहित्य है, तो उसके लोकार्पण के सिलसिले हमारा आना हुआ था और हम लेखक जो हैं हमारे राजीव कुमार, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं कि आने वाले दिनों में एक नहीं अनेक किताब उनके आएँ और हमारे जो बच्चे हैं आने वाले पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले। और हम ऐसी आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा ये कुरमाली भाषा जो है इसका काफ़ी विस्तार होगा, काफ़ी इसके फॉलोअर होंगे और ये चूँकि हमारी यहाँ की भाषा है पंच परगना क्षेत्र की और ये हमारा भी मदर टंग है, इसलिए हम तो चाहेंगे ही कि ये भाषा बेहतर तरीके से मजबूती के साथ हमारे झारखंड में बिखरे। और प्रकीर्ण का भी मतलब यही होता है कि प्रकाश या किरणों का बिखराव। तो निश्चित रूप में ये जो साहित्य है हमने अभी पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, पर पढ़ने के बाद जो हमें पता चलेगा शायद हमें लगता है कि वो हमें पहले पता चला, क्योंकि इस किताब का गुणगान हमारे जो पूर्ववक्ता थे वो काफ़ी कर रहे थे। तो हमें लगता है कि काफ़ी बेहतर किताब है और आने वाले दिनों में इस किताब का लाभ मिलेगा हम सबों को। आपने कहा कि आप पहले सो रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है चूँकि हम कभी आए नहीं थे, अंदर नहीं आए थे, वो बाहर कैंपस तक आते थे, अपना मीटिंग सेटिंग जो होता था बच्चों के साथ में तो वो हम करके निकल जाते थे और आज अच्छा लगा। और ये कहीं ना कहीं हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि हमारे यहाँ की जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए बुंडू कॉलेज की वो नहीं है, तो इसे मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका फलाफल हमें देखने को मिला। आज हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं इस परिसर में तो अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम से एक अलग सवाल लेंगे आपसे। आप चूंकि सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार में बिल्कुल पिछले 10 वर्षों से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ, लाखों छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच सरकार का एक फैसला आता है, जेटेट के नियमावली को कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। देखते होंगे अगर हमारे विधानसभा में आप हमारे सत्र के जो समयावधि है उन सारी चीज़ों को अगर देखते होंगे, हमारे गतिविधियों को देखते होंगे, कार्यशैली को देखते होंगे, तो हमने जेटेट को लेकर हमने ही सबसे पहले प्रश्न लाया था इस बार भी। और खैर जो भी बातें सरकार की ओर से आई हैं या फिर आनी चाहिए, तो हम समझते हैं कि मंत्रणा और काफ़ी चिंतन मंथन के बाद कुछ न कुछ बेहतर नतीजा निकलेगा। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं। नाम द्वारा क्या किताब यहाँ पर किसी कॉलेज में ये हुआ क्या है? जी, मेरे द्वारा एक लिखित पुस्तक है कुरमाली प्रकीर्ण साहित्य, जो जिसमें मुहाजरा, जान कहनी, लोकोक्ति, लोक कहावत ऐसे कोई प्रकार से हैं, उसको आज हमने यहाँ पे लोकार्पण किया, जिसमें सिल्ली के लोकप्रिय विधायक अमित जी और गण्यमान्य लोग आए और इस समारोह का हम लोग यहाँ ये किए। किताब में क्या खास है सर? इस किताब में ऐसे तो मुहाजरा, लोकोक्ति, जान कहने समेत और बहुत सारे कुरमाली में बुक है, लेकिन कुछ इसमें हम बहुत अच्छे शब्दों से, जैसे कि जान कहनी के बारे, जान कहनी क्या है, कितने प्रकार से होते हैं लोग,
लोक कहावतें कितने कितने प्रकार से होते हैं, इसको मैंने डिफाइन किया है इसमें। कितने दिन लगा इस किताब को? जी, इस किताब को छपने के लिए, चूंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। चूंकि मैं दिन को एक छात्र नेता के रूप में क्षेत्र में मुझे पहुंचा, इसलिए मैं रात को ज़्यादा इसको मेहनत किया और इसको लिखने में तकरीबन 6 से 7 महीना, साल भर तक लगा। हमारे कितने बच्चे जानते हैं आप? कोई बताएंगे? जो भी स्टूडेंट हैं, झुंझुनू कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, प्रकीर्ण का मतलब एक ही सब एक व्यक्ति, ठीक है? तो हम बताते हैं ये प्रकीर्ण मतलब होता है फैला हुआ, एक होता है बिखराव, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं छितराया हुआ, या फिर एक अलग शब्द होता है अनेक तरह के विचार, ये भी एक अर्थ होता है। अब हम फिजिक्स के भाषा में हम बोले तो होता है प्रकाश का बिखेरना, किरणों का बिखेरना। तो ये कहीं ना कहीं इस भावार्थ को साबित करता है प्रकीर्ण। तो हम चाहते हैं कि ऐसी भाषा, जैसे कि हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, ये हमारी मातृभाषा है, इसे हमें कैसे संजोना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये आपके जिम्मे है। अभी हमारे गार्जियन बता रहे थे, राजाराम चाचा बता रहे थे कि यदि हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमारी जो बाह्य संस्कृति है, ऐसा नहीं कि हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए हमें अपनी संस्कृति को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी, हमारी कुर्बानी भाषा विलुप्त हो जाएगी। तो ये नहीं हो, ये हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, हमारी मदर टंग है, ये हमारी आपकी मातृभाषा है और इसे हमें बचा कर रखना है। तभी हमारी कुर्बानी को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे और इसका प्रयास हमारे राजीव जी ने करने का काम किया है। तो राजीव कुमार जी, राजू जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके कार्यों में जिनका भी सहयोग रहा है, जो भी यहाँ के प्रोफेसर रहे हैं या फिर अन्य लोग जो हैं, साथ साथ हमारे गार्जियन राजाराम महतो जी रहे हैं, या फिर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है, जिसके बारे में हमारे राजाराम चाचा बता रहे कि उसका नाम ये कैसे अलग तरीके से दे रहे हैं, उसे स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो वो है इनकी धर्मपत्नी। और हम चाहेंगे कि धर्मपत्नी आए, आप यहाँ पर आए।